मिले। और डॉक्टर साहब क्लिनिक असी मरीजों से खोले हो रहे थे, पेंचर लाने यार पिछले महीने भी आपकी सास जो है वो तिलक कर गिरी थी और उसको 11 ही टांके लगे थे। उसने कसम उठाई है कि 11 टांके पूरे लगवाने हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एक फॉल्ट हो रहा मेरी सास से डॉक्टर साहब। आपकी सास में और कौन सा फॉल्ट है? 70 साल ओदी उम्र है, फिर हड्डी वाली जुत्ती पानी तिलके ना ते होर की हो गए। और फिक्र करने वाली कोई गल नहीं, तेरी शक्ल ओदी नानी ना मिलदी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੋ ਜੰਜ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। आप भी उनको माँ बहन की नजर से देखें, क्योंकि वो भी आपको बड़े भाई की नजर से देखती है और छोटी बहनें जब किसी को भी बड़े भाई की नजर से देखती हैं तो उनको शफा मिल ही जाती है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਆਂ? नहीं फर्नीचर के ਨਹੀਂ आर्डर ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ, ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੂੰ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਜੰਨਾਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। दुबले को जिन्नात समझते हैं यार, ये क्या? और लोकी नाड़ा रोदे ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, जी जी, ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸ ਰੋਦਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੀ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂ ਬੈਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਾਇਆ। आपके वालिद का क्या नाम है? पता नहीं जी। वालिद का नाम पता नहीं? पता नहीं। घबरा के मेरे ना लिखवा दी। करो, आपका बच्चा इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, ये तो बंदियां से रोने की आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और हाजिर खिदमत हूं अपना प्रोग्राम लेकर। प्रोग्राम का नाम आप जानते हैं, कॉमेडी मेडिसिन। जी दोस्तों, ईद उल ज़ुहा का दूसरा दिन है, बकरों की ईद है और लोग बड़े शौक से गोश्त खा रहे हैं। इन लोगों के साथ साथ आम पब्लिक के साथ साथ हमारे फनकारों ने भी गोश्त खाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉक्टर साहब तानी बहुत 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 मुबालत होवे। अच्छा शुक्र है, मैं अब इसकी जो है बात समझना शुरू हो गया हूँ। पहले तो मुझे इसकी बातों की समझ ही नहीं आती थी कि ये तो बहुत सी कहती क्या है। तो खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक पहले दिन दिया करते हैं, ईद के पहले दिन। दूसरे दिन कौन सी मुबारक? मैं आप तो ईद की मुबारक दे ही नहीं रही हो, आप तो तुमने चाहते ईद की मुबारक है। आप ईद की मुबारक नहीं दे रही तो ईद की मुबारक दे रही हैं। मैं आपको मुबारक इस बात ही दे रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में इतनी मरीज डाले, इतने मरीज, अल्लाह का शुक्र है। पागल हो गई हैं आप, क्या हो गया है? मरीज आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, लोग बीमार हो रहे हैं और आप कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है। भाई बीमार नहीं होने चाहिए लोग, और ये जो बीमारी होती है, तकलीफ होती है, ये जिस्म की ज़कात जरूर होती है, मगर ये तकलीफ बीमारी हमारी दुआ है कि कम मिले लोगों को, थोड़ी बीमारी मिले। और डॉक्टर साहब क्लिनिक असी मरीजों से खोले हो रहे थे, पेंचर लाने असी। क्यों नहीं समझ आ डॉक्टर साहब, आज बड़ियां दिहाड़ियां लगनियां साडियां। इन्ने मरीज ने, एक मरीज ਨੂੰ 3 ड्रिपां में लाइयां, फिर नहीं उल्टियां रुकन दियां। 3 ड्रिपें लग गई तो फिर क्यों नहीं उल्टी रुक रही? मैं उल्टियां रोकने वाली ड्रिप लाई ही नहीं। कमाल है, उसको उल्टियां लगी हुई और आपने उसको उल्टियां रोकने वाली ड्रिप लगाई नहीं, क्यों नहीं लगाई? 3-4 ड्रिपां और लग गई, फी ड्रिप में 5000 ले रहे हैं। यानी कि तुमने सिर्फ 5000 रुपए फी ड्रिप की खातिर उसको वो मेडिसिन नहीं दी जिससे उल्टी रुक जाए। यस सर, कहने का मकसद है पैसे की बड़ी लोड़ है। मेरी सास खुरे तो तिलक कट्टी की, ओदी पुड़पुड़ी पाड़ के 11 टांके लगे। यार पिछले महीने भी आपकी सास जो है वो तिलक कर गिरी थी और उसको 11 ही टांके लगे थे। उसने कसम उठाई है कि 11 टांके पूरे लगवाने हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सास तुम्हारी है टांके कहीं और से लगवाती है। हमने क्लिनिक काहे के लिए खोल रखा है भाई? ओदी हड्डी बड़ी सख्त है, ओनू मोची को लगदे ने। अच्छा, बस इसलिए मैं चाह रहा कि ड्रिपां ते ड्रिपां ला के मैं पैसे कमावा ते नवा फुरा बनावा जिथों मेरी सास तिलके ना। एक फॉल्ट हो रहा मेरी सास से डॉक्टर साहब। आपकी सास में और कौन सा फॉल्ट है? 70 साल ओदी उम्र है, फिर हड्डी वाली जुत्ती पानी तिलके ना ते होर की हो गए। अच्छा, आपकी सास अभी तक 70 साल की उम्र में भी एड़ी वाला जूता पहनती है? हाँ जी। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्टेज के फनकार हैं और इस वक्त थिएटर की दुनिया में बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। उन्हें भी कोई तिब्बी मसला हो गया है और हमारे क्लिनिक तशरीफ ले आए हैं, तो तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं जी सजाद कमाल।
वेलकम जी, वेलकम सजाद कमाल साहब। जी डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज आप बड़े ढीले ढीले से हैं, हालांकि इतना फुर्तीला फनकार जब सेट पर होता है, स्टेज पर होता है, तो इतनी बड़ी बड़ी जुगतें कर रहे होते हैं आप लोग, आपको क्लैपिंग कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। आप भी उन लोगों में हैं जो खुदा की मखलूक को खुश करते हैं और माशाल्लाह बड़ी दुआएं लेते हैं। जी असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। हाँ, मुझे पता है कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई मेडिकल फॉल्ट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, इसी मजबूरी के तहत यहाँ पर आए हो। और केड़ा को साढ़े रसगुल्ले मशहूर हैं। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। कौन सी वजह से आए? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀ ਦਿਆ ਵਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਲਾ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। तुनो मैं तो फिर डॉक्टरी छोड़ दूं ना। नहीं, जिस मरीज को इसने देखना है उसने ठीक हो जाना, उसने मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए क्यों आना है? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। कौन? ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। नर्स की खूबसूरती? ਹਾਏ ਉਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵਾਹ, ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅੱਖ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। डॉक्टर साहब ये बहुत शोखा बच्चा है, पर इन्हों की वजह तो मैं आ रहे हूँ। अच्छा जी ठीक है, आप बार बार मत कहिए। देखें इस वक्त वो हमारे क्लिनिक पर बतौर नर्स काम कर रही हैं। जी 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 है ना, तो यहाँ जो भी आता है उसको माँ बहन की नजर से देखता है। जी जी आप भी उनको माँ बहन की नजर से देखें, क्योंकि वो भी आपको बड़े भाई की नजर से देखती है, और छोटी बहनें जब किसी को भी बड़े भाई की नजर से देखती हैं तो उनको शफा मिल ही जाती हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਆਂ? है। नहीं फर्नीचर के ਨਹੀਂ आर्डर ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ, ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੂੰ? आज आप तशरीफ लाए हैं मेरे प्रोग्राम में, मेरे क्लिनिक पर। मैं आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूं। अब आप अपना तिब्बी मसला बताएं कि किस मसले के तहत तशरीफ लाए हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਵੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ। हाँ भाई मुंह सीधा करें भी। हाँ। और किसी की बात माने ना माने, नर्स की बात माने, क्योंकि वो तो आपको देखती है, आपको शिफा मिल जाती है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹੈ ਨਾ। जी, तो सजाद कमाल साहब आपके पेट में क्या क्या पड़ रहे हैं? ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ अच्छा वट पड़ रहे हैं, तो जी। जाहिर है कुर्बानी के दिन है, आज दूसरा दिन है कुर्बानी का, तो आपने गोश्त ही इतना खा लिया होगा। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। क्यों आपने बकरा ईद के मौका पर भी गोश्त नहीं खाया? ਭਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। माय गॉड। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਜੰਨਾਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। दुल्हे को जिन्नात समझते हैं यार, जी, ये जी। क्या फजूल बकवास है ਮੈਂ यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ हाँ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। तो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब आज ईद उल ज़ुहा का दिन था, कुर्बानी तो होती नहीं आपके इलाके में? ਹਾਂਜੀ कैसे पता चलता है आपको कि कुर्बानी? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉਲਟਦਾ ਜੇ ਨਾ। ओहो, आप उस इलाके में रहते हैं ਜੀ ਜੀ जहाँ ये मतलब जितने अलाइशें हैं जानवरों की, मतलब आंते और ये गंद खराबा, ये आपके मोहल्ले में फेंका जाता है? ਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਫੈਂਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। यार आप वहां पर रहते कैसे हैं? दस साहब हाँ। मैं भी कहा दिदो आया बहुत गंदी बो आई थी मैं ते आया किथों ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। मथिया तो लगा लिए ना वो मथिया तो लो ਜੀ अच्छा चले। ਔਰ ਲੋਕੀ ਨਾੜਾ ਰੋਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, जी जी ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸ ਰੋਦਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੀ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। टूल प्लाजे के आगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਫਿਫਰੇ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ਓਏ ਮਸਕੀਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋਈ। ओहो, भाई ये मरक की बातें ना करें। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਜਾਵੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ खाता आ गया खाता आ गया। खत आ गया है, खत आ गया। देखिए जी, सजाद कमाल हमारा बड़ा प्यारा फनकार है। अभी आपका इलाज कर देते हैं, आपको अभी चेक करते हैं जनाब, और ये अभी आपका मर्ज भी बता देते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है। क्या डॉक्टर साहब? दर्द था? आपने कोई आवाज सुनी है? नहीं नहीं जैसी जी। नहीं सुनी। अभी आवाज आपको मैं सुनाता हूँ। हाँ। अच्छा। ये मैं इसका रुख आपकी तरफ करता हूँ। ये तो बहबह की आवाज आ रही है। तुम कहते हो कि तुमने खाया कुछ नहीं सजाद कमाल, और तुम्हारे अंदर से जो है वो एक पूरा बकरा बोल रहा है। बकरा? ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। तो फिर ये आवाजें क्यों आ रही है बकरे की आपके पेट के अंदर से? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਰੋਸਟ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ आ गया। अच्छा, यानी कि जो सोचता रहा है कि बकरा खाऊंगा, तो वो सोचें जो है ना वो अंदर से निकल रही है बकरे की आवाज की सूरत में। जी जी जी। यार बहुत बुरी आवाज थी बकरे की। अच्छा जी। जब आए हैं तो आपने अपना ब्लड दिया हमारी हाँ जी, वो लिबार्ट्री बाहर मैं दिता जनाब लिबार्ट्री को काउंटर दे विच। हाँ, तो लिबार्ट्री ने टेस्ट कर लिया होगा। हम इस्तकबाल करेंगे तालियां बजाकर हमेशा की तरह हमारी लिबार्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी से ठीक है साहब? ठीक था। और सब खैर जी? बैठे तशरीफ रखें जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। देखिए ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸਾਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਪਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। क्या बात, दोवां दे इको जे मुंह है, लगदा सौरा ते जवाई सालन तो लड़न लगे। ਜਿਨਾ ਬੋਲੋ ਸੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਆ हाँ, नहीं आप तो एक ही हॉस्पिटल में हैं। ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਲਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ हाँ ਜੀ। जी। ਜੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੈਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ। ਉਹ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ? एक्टर है बड़ा वड्डा, मैं ते बड़े ड्रामे जेड़े ने ना एक भी नहीं वेखिया। मैं भी नहीं देते आ, मैं भी नहीं देते आ। बड़े बड़े एक्टर ने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਲਾਪ। अच्छा मेरी गल सुन, हाँ। ये उत्ते क्यों देख लिया बाल बाल अपनी अल क्यों नहीं देखता? ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਡੋ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਨਾਫਕ। मतलब है कि ब्लड की रिपोर्ट मुनाफिक है ਜੀ ਜੀ ਜੀ। या इनका ब्लड मुनाफिक है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕਮੀ। नहीं, गैरतमंद तो हैं सजाद कमाल साहब। ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨਦੇ। ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। हाँ? अच्छा, तो ये अब इसका कोई इलाज हो सकता है? ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। माय गॉड। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਫੌਤ ਕੀ ਤੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ। नहीं, यहाँ पे जो भी आता है ना जी, उसका इलाज होता है और अल्लाह उसको शफा देता है। तो इस तरह करें कि आपको अभी हम वार्ड में दाखिल कर देते हैं, क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बड़ी गलत आई है। अखरोट दे जिन ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ दूर रखना। अच्छा जी, हमारी लिबार्ट्री ने आपकी रिपोर्ट दे दी है जी। अभी मैं अपने डिस्पेंसर को चेक करता हूं कि इतने अरसे से मेरे पास ये काम कर रहा है, तो ये इसके बारे में क्या इलाज जो है वो डायग्नोज करते हैं। हाँ जी,
इस मर्ज के लिए क्या दवा होनी चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए? सिंपल इलाज है, सिंपल दवाइयां डॉक्टर साहब। वो क्या? 16 गज लट्ठा, एक चटाई, अगरबत्तियां का पैकेट, हाँ। नवी लकड़ का फट्टा, अल्लाह अकबर। एक सोहना रंगीन मंजा, अच्छा। ते 3 किलो पत्तियां, फुल पत्तियां का छापर। अच्छा ते बस फिर किसी घरदियां नूं कहांगे पढ़ के बख्शो या भी ठीक हो जाए। हले ते विच तिश पाया ही नहीं विच तिश और तो अभी तक तुझे क्या पाना था? दादा था मेरी बात सुने आप। हले ते ती विच लोटा नहीं पाया, लोटा भी नहीं पाया विच सी, अदल बत्तियां भी नहीं पाईया विच सी, मुस्तपूल भी नहीं पाया। मेरे अल्लाह ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਰੱਬੇ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। एक चीज तो शामिल ही नहीं की कि डर ना जावे, नापण वाला काना। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। हाँ, आप उठे जी, आप जाएं वार्ड में तशरीफ ले जाएं, आपका इलाज होगा। ये आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, मगर आप हमारे साथी फनकार हैं। अभी आपकी इस शोबे को भी जरूरत है और इस मुल्क को भी जरूरत है, और खास तौर पर आपके बच्चों की भी आपकी जरूरत है। तो आप वार्ड में तशरीफ ले जाइए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तालियां जी, बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब एक बेचारा मरीज आया है, आखिरी सांवा दे। खुदा ना खास्ता आखिरी सांसों पर हमारे पास तो फनकार आते हैं। कौन सा फनकार है जो आखिरी सांसों पर आया है? वो भी फनकार ही है, मक्खी मक्खी। मक्खी? हाँ जी, वो बड़ा बीमार है बेचारा। मक्खी हमारा छोटा सा फनकार है, मगर बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है। खवातीन और हज़रात, आज ईद का दिन है और यकीनन मक्खी ने भी कहीं से गोश्त खा लिया होगा, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम हो गया होगा। तो हम अपने इस छोटे से फनकार को बड़ी क्लैप करके खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाते हैं मक्खी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या यार कि साउथ अफ्रीका का मरीज लाया है? श्रीलंका का न्योड़ा है, टायरां दी स्मगलिंग च इत्थे आ गया। अच्छा जी। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦ ਦਾ ਪਲੇਟਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਪਲੇ ਪਾ ਤੇ ਤੁਲ ਪਈ है। आपको बात की समझ आई है? हमारी नर्स कहती है कि ये बंदा नहीं लगता है किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है और ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। डॉक्टर साहब ये बड़े बड़े वाकयात जे। अच्छा जी। 15-20 चूहे मार के इलाका गैर जी चला गया, कहना मैं मफरूरी कटना है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे तो यूं लग रहा है कि ये अली मोटा साहब नहीं यहाँ से उठकर गया अभी। हाँ, उनको भूख लगी है और वो इस बेचारे को खा गया, फिर उल्टी की है, ये फिर दुनिया पे आ गया। हाँ। मेरी गल सुन, हाँ। बोतलों के पैप तो इत्थे तल लिया थी फिर मैं ते तीतल ने मैनू दस कहंदा मैं अपने ताल दी बैलन तलाउणी है। ये बड़े बड़े वाकयात डॉक्टर साहब होए ने। अच्छा जी, वाकई? ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ अच्छा ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों? ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਗੇ ਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ। अच्छा जी, चेकअप कर लें फिर आपका। जी जी। ये तो नहीं बता रहा कि इसको हुआ क्या है। अच्छा जी, अपना बिल्लू साहब, जी सर। ये जरा कॉपी पेंसिल निकालें, मैं इनसे कुछ हिस्ट्री पूछूं ना इनकी, तो आप साथ साथ लिखते जाएं। जी सर, जी सर। असल नाम क्या है आपका मक्खी साहब? पता नहीं। लिखे जी, असल नाम पता ही नहीं। पता नहीं। आपके वालिद का क्या नाम है? पता नहीं जी। वालिद का नाम पता नहीं। पता नहीं। घबरा के मेरे ना लिखवा दी। ना करो, आपका बच्चा इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। जी अच्छा जी, आपके दादा का नाम? पता नहीं जी। लिखे जी, दादा का नाम भी पता नहीं। दादा का नाम पता नहीं। अच्छा जी, आप इधर हो जाएं, मैं इनका चेकअप कर लूँ जी। अभी मक्खी साहब आपका चेकअप करते हैं और आपकी बीमारी जो है वो अभी सामने आ जाती है। डॉक्टर साहब क्या खाया है आपने? पता नहीं जी। ये भी लिखना जी? आपको आवाज आई है इनकी? नहीं जी, सामू तो नहीं आई। ये मैं उल्टा लगाता हूँ, आपको भी अभी आवाज आएगी। डॉक्टर साहब ये तो बंदियां से रोने की आवाज आ रही है। भाई, ये आपके पेट से इंसान के रोने की आवाज क्यों आ रही है? दरअसल मैं गरीब बहुत हाँ, हाँ जी। मैं कुर्बानी नहीं की थी। अच्छा, 3 दिन तो भुखा मैं। 3 दिन से भूखे हैं आप? खवातीन और हज़रात, बड़ी गौर तलब बात है कि एक गरीब आदमी जो इस काबिल नहीं कि वो कुर्बानी कर सके, तो उस गरीब आदमी को किसी ने
3 दिन से गोश्त भी नहीं दिया, से किसी ने भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त भी नहीं दिया, 3 दिन से भूखा है। और ऐसे लोग भूख से खामोशी से खत्म हो जाते हैं, और हम लोग बहुत सारे जानवर इकट्ठे करके उनकी कुर्बानियां करके और उनका गोश्त फ्रिजों में भर लेते हैं। हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते कि कौन भूख से मर गया या कौन भूखा सोया। ऐसे लोग इसकी एक बड़ी मिसाल है। तो मेरी इस्लामी मुआशरे से गुजारिश है, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से गुजारिश है कि हम कुर्बानी तो करते हैं, मगर बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लिए कुर्बानी करते हैं। और वो लोग जिनका हक है कि कुर्बानी के बाद वो गोश्त उन तक पहुंचाया जाए, वो उन तक नहीं पहुंचता। और ऐसे लोग जब भूख की वजह से मर जाते हैं तो ये जिम्मेदारी रोज़े क़यामत हम पर ही होगी। सोचिए, देखिए कि कुर्बानी के मौका पर हमें किसका ख्याल रखना है और क्या करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूं। अगले प्रोग्राम तक इंतजार कीजिए। अल्लाह।